जितनी भी काउंट्स इस मुकदमे में लगाई गई थी उन तमाम पर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई गई है। और आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी साबिक सदर को सजा सुना दी गई है और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये सजा सुनाई गई है। आपको ये बताते चलें कि ये सजा न्यूयॉर्क के ज्यूअर ने सुनाई है और डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जामात आयद किए गए थे जो $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे। ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई थी। आपको ये भी बताते चलें कि 34 काउंट्स जिसके हवाले से बताया जाता है कि 34 इल्जामात डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए थे और 34 के 34 इल्जामात में उन्हें कसूरवार ठहराया गया है और ये बताया गया है कि $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक ये इल्जामात थे। रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई थी जिस पर उनके ऊपर अब ये तमाम के तमाम इल्जामात ज्यूअर ने ठीक करार दिए हैं और उन्हें कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर यह सजा सुनाई गई है। अभी सजा से मुतल्लिक तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी साबिक सदर को यह सजा सुनाई गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर सुनाई गई है। सजा न्यूयॉर्क की ज्यूअर्स ने सजा सुनाई है और डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जामात आयद किए गए थे जो 34 के 34 इल्जामात को ठीक करार दिया गया है। सजा न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सुनाई है और $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे। ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई थी। इसके मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप पहले भी जिक्र कर चुके हैं और बता चुके हैं कि तमाम तर इल्जामात तो उन पर बेबुनियाद हैं और ये तमाम तर सियासी तौर पर उन्हें फंसाने के लिए लगाए गए इल्जामात हैं। लेकिन अब अदालत ने इन 34 इल्जामात को दुरुस्त करार दिया है और ये ज्यूरी जो न्यूयॉर्क में बैठी थी इस मुकदमे को सुनने के लिए उसने 34 के 34 इल्जामात दुरुस्त करार दिए हैं और $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक इल्जामात थे। ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई थी और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर सुनाई गई है। सजा से मुतल्लिक अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं और जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी आपसे शेयर करेंगे। अभी आपको बताते चलें कि दीगर कई मुकदमात में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उलझे हुए थे और बहुत से मुकदमात की समाअत तो जारी थी लेकिन इसमें कोई सजा नहीं सुनाई जा रही थी और यही देखने में आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुकदमे से भी बरी हो जाएंगे, लेकिन इस मुकदमे में ज्यूरी ने उन्हें कसूरवार ठहराया है और उन्हें सजा सुनाई गई है। सजा न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सुनाई है और डोनाल्ड ट्रंप पर जो 34 इल्जामात लगाए गए थे उनमें से एक भी इल्जाम ऐसा नहीं है जिसके हवाले से ये बताया गया कि वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि ज्यूरी ने तमाम 34 के 34 इल्जामात को दुरुस्त करार दिया। आपको बताते चलें कि अमेरिका की तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को सजा सुना दी गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी पर सुनाई गई है। सजा न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्जामात आयद किए गए थे जो $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे। ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई थी। दावा किया गया था कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ जिनसी ताल्लुकात थे और उन्हें सन 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर छुपाने के लिए स्टॉर्मी डैनियल्स को रकम दी गई थी, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए थे। और अब ये देखा जा रहा है कि इस मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद उनके सदारती इंतखाबात के मौके पर आपको ये बताते चलें कि 5 नवंबर को नए इंतखाबात होने वाले हैं, 2024 के इंतखाबात होने वाले हैं और उसमें उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके जो मुकदमात थे उनके हवाले से देखा ये जा रहा था कि बहुत से मुकदमात में वो उलझ गए थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत से मुकदमात से उनको बरी भी किया जा रहा था। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि उनके मुताबिक ये इल्ज़ामात भी बेबुनियाद थे और इस मुकदमे में भी उनको बरी होते हुए देखा जा सकता था, लेकिन ज्यूरी ने उन्हें कसूरवार ठहराया है और 34 के 34 इल्ज़ामात दुरुस्त करार दिए हैं जो $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे। ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दिए गए थे ताकि वो
जो सन 2016 में सदारती इंतखाबात हुए थे उसमें उसके मौके पर वो इंतखाबात में हायल ना हो और किसी किस्म का इल्ज़ाम सामने ना लेकर आए, लेकिन ये रकम की अदायगी के बाद अब देख रहे हैं कि 2024 में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुना दी गई है इसी सिलसिले में कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को जो पैसे दिए थे 2016 में उसकी तस्दीक हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्ज़ाम आयद किए गए थे जो कि $1,30,000 की अदायगी से मुतल्लिक थे और फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई ये अदायगी साबित होने के बाद उनको सज़ा सुना दी गई है। आपको ये भी बताते चलें कि ये ऐसे वक्त में केस सामने आया है, मुकदमा सामने आया है और सज़ा सुनाई गई है जब डोनाल्ड ट्रंप सदारती उम्मीदवार हैं और सदारती उम्मीदवार होने के नाते इस रेस में शामिल हैं, जो बाइडन के अगेंस्ट और कंजर्वेटिव पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सूरत हाल में उनको बहुत से मुकदमात का सामना था जिसके बारे में उनका ये कहना था कि ये सियासी तौर पर किए गए मुकदमात हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। लेकिन इस मुकदमे में उनको सज़ा सुना दी गई है और सज़ा सुनाने के बाद पार्टी की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और उनकी क्या देखने में ये आएगा कि वो सदारती दौड़ में शामिल रहेंगे इस सज़ा सुनाने के बावजूद या नहीं, क्योंकि ये पहली बार है अमेरिका की तारीख में जबकि एक साबिक सदर को सज़ा सुनाई गई है और वो भी उन इल्ज़ामात पर जब सन 2016 में उन पर वो इल्ज़ामात लगाए गए थे और इस मुतल्लिक स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए ये रकम दी गई थी और आज 2024 में ये बात साबित हो गई कि वो रकम उनको खामोश रहने के लिए दी गई और ये रकम फौज फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को देने की तस्दीक होने के बाद उनके ऊपर तमाम 34 के 34 इल्ज़ामात जो आयद किए गए थे उनको दुरुस्त करार दिया गया और जूरी ने उनको सज़ा सुना दी। क्या सज़ा याफ्ता डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन सकेंगे, ये सवाल पैदा हो गया है और इसके मुताल्लिक 5 नवंबर को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और 30 मई को ये सज़ा सुनाई गई है। 30 मई को सज़ा सुनाने के बाद बहुत सा वक्त ऐसा बाकी है जिसमें कोई नया उम्मीदवार भी मुंतखब किया जा सकता है कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से और 5 माह पहले, तकरीबन आधा साल पहले ये सज़ा सुनाई गई है डोनाल्ड ट्रंप को और देखा ये जा रहा है कि ऐसे वक्त में सुनाई गई है जबकि उनकी जो सदारती उम्मीदवार की दौड़ है वो ख़तरे में पड़ सकती है और उनकी हवाले से जो ये सज़ा सुनाई गई है ये तारीख में पहली बार है जबकि एक साबिक सदर को ये सज़ा सुनाई गई है। वाजिद अली सईद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीला जानते हैं। वाजिद, एक तारीख साज लम्हा है अमेरिका की तारीख में भी कि एक साबिक सदर को ये सज़ा सुनाई गई है। अब ये सवाल पैदा हो गया है कि इसके बावजूद क्या अमेरिका में सदर मुंतखब किया जा सकता है अगर वो सज़ा याफ्ता भी हो? ऐसा मुमकिन अभी तक लग नहीं रहा है। इसकी 2-3 चीजें हैं। एक तो जो यहाँ का सियासी निज़ाम है वो इस तरह है कि पहले जो रिस्पेक्टिव पार्टीज हैं वो हर स्टेट में जाके अपने जो नुमाइंदा सदर जिनको वो मुंतखब करना चाहते हैं उसके लिए वोटिंग करवाई जाती है। सो ये वोटिंग जो है वो रिपब्लिकन जो कन्वेंशन आ रहा है आगे वो जुलाई में आ रहा है, वो जुलाई में आ रहा है और इसीलिए जब तक वो जो रिपब्लिकन का जो कन्वेंशन है वो इनको इलेक्ट नहीं करते हैं उस वक्त तक ये मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये जैसे ही अगर वो इलेक्ट कर लेते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के जो नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंशियल वो कैंडिडेट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ये फैसला आ गया है और इस फैसले में खदशा यही था कि अगर एक भी ज्यूरी वहाँ पे इनसे खिलाफ करता तो शायद इस केस को बाहर फेंक दिया जाता और इनको सजा ना होती। लेकिन क्योंकि मुतफ़िक़ा तौर पर सभी ज्यूरी ने इस पे इत्तेफाक किया और तमाम काउंट्स के ऊपर जो 34 काउंट्स थे इनके ऊपर उस पे को सजा सुनाई है, तो जो जज की तरफ से जो फैसला जो सेंटेंसिंग भी होगी वो उसकी तारीख जुलाई 11 की रखी गई है। तो अगर जुलाई 11 को जज ये फैसला सुनाते हैं इसके नजर में जितनी भी इनको सजा दी जाती है उसके बाद अगर इनको जेल जाना पड़ता है तो फिर ये उनके लिए मुश्किल भी हो सकती है। तो वाजिद, ये ज्यूरी की तरफ से फैसला सुनाया गया है, अभी जज का फैसला आना बाकी है?
जी, ये ज्यूरी क्योंकि अगेन यहाँ अमेरिकी जो अदालती निज़ाम है उसमें जज जो है वो ये सिलेक्ट करते हैं शहरियों को ज्यूरिस्ट के तौर के ऊपर, और वो फैसला सुनाते हैं कि जो दोनों तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं उनको सुनने के बाद वो फिर हैंड ओवर करते हैं कि हम इनको गिल्टी पाते हैं या नहीं, और फिर वो जज को फैसला अपना सुनाते हैं, और फिर जज उस फैसले की रोशनी में आगे सजा देना या ना देने का फैसला करते हैं। ओके, वाजिद अली सैयद, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। इस वक्त अमेरिका के पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर जे जलीसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी इस हवाले से तज़किरा करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? ज्यूरी ने ये फैसला सुनाया है, लेकिन अमूमन देखने में ये आया है कि ज्यूरी का जो मुतफ़िका फैसला होता है वही जज का फैसला होता है, तो क्या जज भी यही सज़ा सुनाने वाले हैं उन्हें? डॉक्टर साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही? पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर जे जलीसी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उनसे भी रब्ता करेंगे और इसके मुतल्लिक बातचीत करेंगे ताकि देखा ही जा सके कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप किन मुश्किलात का शिकार हैं। डॉक्टर जे जलीसी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट हैं, और उनसे रब्ता एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखने में ये आ रहा है कि ज्यूरी की जानिब से सज़ा सुना दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को, और मुतफ़िका तौर पर सुनाई गई है, तमाम के तमाम 34 इल्ज़ामात पर सुनाई गई है, और अभी जज का फैसला आना बाकी है। और अमूमन देखने में आया है कि जब मुतफ़िका तौर पर ज्यूरी की तरफ से कोई फ़ैसला सामने आता है तो वही जज का भी फ़ैसला होता है। अभी हम आपको बताते चले कि तमाम के तमाम 34 इल्ज़ामात पर डोनाल्ड ट्रंप को ज्यूरी की जानिब से कसूरवार ठहराया गया है, और इस कसूर में उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने $1,30,000 की अदायगी की थी जो फौहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को, जिनसे ताल्लुकात के हवाले से, जिन्हें छुपाने के हवाले से उन्होंने ये अदायगी की थी। स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने पर सन 2016 के इंतखाबात में, और सन 2016 के इंतखाबात के नताइज हमें पता ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो इंतखाबात जीत गए थे, और जीतने के बाद वो 4 साल तक अमेरिका के सदर भी रहे। लेकिन अमेरिका की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी साबिक सदर को ये सज़ा सुनाई गई है ज्यूरी की जानिब से, और ये जुलाई में ही तवक्को की जा रही है कि 11 जुलाई को जो इस केस के जज हैं उनकी जानिब से भी इस सज़ा की तौसीक की जाएगी और ये सज़ा डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई जाएगी। लेकिन ये ऐसे वक्त में सामने आ रही है सूरत हाल जबकि 5 महीने बाकी हैं। 5 नवंबर को इंतखाबात होने वाले हैं अमेरिका में, जिसमें तवक्को की जा रही थी कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आमने सामने होंगे, मद्दे मुकाबिल होंगे, और कंजर्वेटिव पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनकी सदारती इंतखाबात की दौड़ मुश्किल में पड़ सकती है अगर ये फैसला कायम रहता है। लेकिन ये इतना वक्फा है 5 महीने का कि जिसमें दोबारा इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है और दोबारा भी लड़ा जा सकता है जबकि वो सदारती दौड़ में शामिल रहें। इसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमात थे, कुछ मुकदमात में उनको बरी भी कर दिया गया, और इन मुकदमात और इल्ज़ामात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि तमाम तर बेबुनियाद इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं और उन्हें सियासी तौर पर उलझाया जा रहा है ताकि वो किसी सूरत इस दौड़ से बाहर हो जाए। और उनको अपनी फतह का यकीन है कि इस बार वो जीतेंगे इलेक्शन, इसीलिए उन्हें मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इन केसेस में फंसाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ है। लेकिन इस वक्त तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी साबिक सदर को ये सज़ा सुना दी गई है। न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया है अजीम मियाँ, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। अजीम मियाँ, बताइएगा, ये काफ़ी तारीख़ साज है, ज्यूरी की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है, जज ने 11 जुलाई को ये फैसला सुनाना है, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जज इससे इख्तलाफ भी कर पाए? नहीं, अगर वो ज्यूरी ट्रायल होता है तो फिर जज का उससे इख्तलाफ करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। अलबत्ता उसमें वो लीनियंसी शो कर सकता है कि सेंटेंसिंग जो है, सजा जो है, वो मैक्सिमम सुनाने के बजाय उसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि
उन्होंने ट्रम्प का जो रवैया था वो ये है कि आज भी उन्होंने यही कहा है कि ये जज वगैरह जो है ये सारे सेटअप है और ये न्यूयॉर्क की डेमोक्रेटिक पार्टी की मशीन है और ये वही क्राइसिस है जो इस तरह का जिस किस्म का क्राइसिस हमारे यहाँ है कि पॉलिटिकली अपॉइंटेड जजेस होते हैं, अब उनका जो है फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये जो बकिया अमेरिका का हिस्सा है, मिड वेस्ट वगैरह है, वहाँ इतना पॉपुलर है। तो अब बात देखना ये है कि ये जज के फैसले के खिलाफ जो अवामी मतलब राय आमा है वो उससे किस तरह मुतासिर होती है। लेकिन फिलहाल उनको 34 के 34 काउंट जो हैं, जो इल्जामात थे, उन सब में जो है ज्यूरी ने मुत्तफिका तौर पर जो है उन्हें कन्विक्ट करार दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब जज को इसकी सजा जो है वो सुनानी ही पड़ेगी और जज उसके अंदर सिर्फ ये है कि अपना जो डिस्क्रिशनरी उसके इख्तियारात हैं उसको वो इस्तेमाल करते हुए सजा के अंदर थोड़ी बहुत जो है वो ऊंच नीच हो सकती है। अजीम मियां, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन तनवीर अहमद, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बताइएगा तनवीर अहमद साहब, क्या आपको लग रहा है कि सदारती दौर से बाहर होने वाले हैं ट्रंप? देखिए, ये कुछ हो सकता है। ये अभी तो सिर्फ ये है ज्यूरी ने वर्डिक्ट दिया है, अभी जज ने अपना फैसला नहीं सुनाया कि इनको क्या सजा हो सकती है। अगर ये जेल जाते भी हैं तो इसके अलावा इनको एक डिस्क्वालिफिकेशन का भी एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी किसी ना किसी को, चाहे वो यही प्लेंटिफ करते हैं या कोई और करता है। जब तक ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल नहीं होगी, इवन दो कि ये अगर ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको रोक सके कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एक्सेप्ट कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो ये बताइएगा कि रिपब्लिकन की इंतखाबी मुहिम पे क्या असर पड़ेंगे? काफी सारा ये ना ये बड़े अभी तो असर तो इसके जो है ना कल तक पता चलेंगे। जो अभी सुनने में आ रहा है वो सभी परेशान है कि ये एकदम कैसे हो गया, क्योंकि सभी को यही नजर आ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ये सारा केस जाएगा। तो अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है तो इनके रिपब्लिकन के पास अभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जो कि डेमोक्रेट पार्टी को एक टक्कर दे सके, या जो करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके खिलाफ कोई ऐसी कैंपेन चला सके। दो तीन और कैंडिडेट्स हैं जिस तरह के रॉन डिसेंटिस है फ्लोरिडा के, वो जो गवर्नर है। इसके अलावा मिट रॉमनी है जो सेनेटर रह चुके हैं, इसके दो प्रेसिडेंसी पहले वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे आगे में। तो अभी कोई ऐसा कैंडिडेट इनके पास नहीं है, तो बड़ी जो है ना वो खामोशी छाई हुई है रिपब्लिकन पार्टी में, कोई आंसर नहीं कर रहा। 2-3 दफा मैंने भी कोशिश की है कुछ लोगों को कॉल करने के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ सका। तो तनवीर अहमद साहब, आप ये बताइएगा कि इससे पहले तो तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी साबिक सदर को सज़ा सुनाई गई हो, और उसके असरात का तभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब ऐसी कोई मिसाल पहले मौजूद हो। क्या अमरीकी कानून इजाज़त देता है कि कोई सज़ा याफ्ता साबिक अमरीकी सदर ही क्यों ना हो वो दोबारा सदारती दौड़ में शामिल हो सके? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है कि जो किसी भी आदमी को, चाहे वो जेल में है या वो कन्विक्टेड है, कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब ये क्योंकि सब चीजें जो है ना वो अमेरिकन जो है ना वो वोटिंग पावर में है, तो जब वोट की पावर इतनी है अमेरिका में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली हर आदमी को एक इक्वल राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज जो है ना वो अपना ट्रम्प को रोक सकती है कि अगर अदालत इनको डिस्क्वालीफाई कर दे कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा कोई जो है ना वो ताकत ऐसी नहीं है कि जो उनको रोक सके कि वो इलेक्शन ना लड़े। चाहे वो अगर जेल में भी जाते हैं, उनको चाहे 10 साल की सजा होती है, 20 साल की सजा होती है, या इवन 2 महीने की होती है, वो जेल में रह के भी अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तनवीर अहमद साहब, क्योंकि अमेरिका के कानून के मुताबिक सिर्फ 3 शराइत आयद की जाती हैं अमेरिकी सदारती दौड़ में शामिल होने के लिए कि 35 साल उम्र हो, वो अमेरिकी शहरी हो और 14 साल उसने अमेरिका में ही गुजारे हों। और तो इस सूरत में तो देखा जा सकता है कि अगर उन्हें कसूरवार भी ठहराया जा रहा है, सज़ा भी सुनाई जा रही है, तो इस केस में भी, इस केस के बावजूद भी वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। ये बताइएगा तनवीर अहमद साहब कि अभी तो ज्यूरी की जानिब से उन्हें कसूरवार ठहराया गया है, सजा आना अभी बाकी है जज की जानिब से? जी, सजा आना अभी बाकी है। अभी तो ज्यूरी ने सारा अपना अनाउंस किया है ना, लेकिन जब ज्यूरी अनाउंस करती है तो जज जो होता है वो उसको अख्तियार होता है कि इस पे आगे उसने कॉन्स्टिट्यूशनली किस शिक के तहत क्या फैसला सुनाना है। तो इसकी सजा देखें 6 महीने से लेकर 10 साल भी हो सकती है। जी, तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अजीम अहमिया हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम अहमिया, बताइएगा कि क्या सज़ा दी जा सकती है? डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है और या कुछ साल कैद भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो है, जैसा कि तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये गुंजाइश है कि भाई जो है अगर वो सजा याफ्ता भी है तब भी हो, लेकिन अमरीकी जो सियासी तारीख है उसमें कोई भी ऐसा शख्स सदर नहीं गुजरा है कि जो कन्विक्ट हुआ हो और उसके बाद में उसे जो है वो मतलब के इंतखाब उसने लड़ा हो और वो कामयाब हुआ हो। तो ऐसी मिसाल भी कोई नहीं है। तो दोनों तरफ कोई मिसालें नहीं मिलती, क्योंकि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो खामोश है इस मामले में। तो आइन की जो खामोशी है उसका मतलब लाजमन ये नहीं है कि ये लाजमी तौर से इलेक्शन लड़ सकते हैं, बल्कि ये भी है कि उसकी दूसरी तरफ ये पहलू भी एक उसका है कि कभी माजी के अंदर कोई ऐसा शख्स सदर मुंतखब नहीं हुआ, ना उसने इलेक्शन लड़ा जो कि मतलब कि किसी अदालत से कन्विक्ट हुआ हो और उसके बाद वो सदर बनाओ। तो इसलिए दोनों तरफ जो है पलड़ा जो है वो दोनों तरफ भारी है। आइन इस मामले में खामोश है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इससे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो शोहरत है उस पर बुरा असर भी पड़ेगा, क्योंकि कन्विक्शन के बाद जो है उसमें लोगों की हौसला शिकनी होगी और वो जो मार्जिन है इस वक्त उनका पोल का मार्जिन बड़ा तो है लेकिन उसमें कम हो गई और इसका फायदा जो उठाएंगे तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी उठाएगी। और दूसरी बात बिल्कुल डेमोक्रेट्स की बात हो रही है, तो अजीम मियां आप हमारे साथ ही रहिएगा। अमेरिका के पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर जे जलीसी से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। डॉक्टर साहब बताइएगा, डेमोक्रेट्स के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स को तो बहुत फायदा है इस कन्विक्शन का, क्योंकि बड़ा टफ मुकाबला है प्रेसिडेंट बाइडेन का और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप से। मगर कितना फायदा होता है ये तो डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल बीच की बात करता हूँ। ज्यूरी ने कन्विक्ट किया है, जज ने इस पे अपनी सेंटेंसिंग देनी है, मगर हमने दौरान मुकदमा देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी जज से, तो वो जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी वो लगाएगा। लेकिन जाहिर है इसके बाद अपील दर अपील चलेगी सुप्रीम कोर्ट तक। तो इलेक्शन में बिल्कुल डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेटिक पार्टी जो इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। कितना फायदा होता है ये कल और परसों और अगले 2-4 दिन में पता लगेगा, क्योंकि अगर लोग इसको यूं देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिटी में एक डेमोक्रेटिक जज के सामने मुकदमा किया गया और वो पॉलिटिसाइज हो गया, तो उसका फिर फायदा इतना नहीं होगा। लेकिन अगर लोग उसको देखते हैं कि एक फेयर वर्डिक्ट है तो फिर उसका फायदा ज़ाहिर है डेमोक्रेट्स को होगा। असल में ये नोट करने वाली बात है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो वोटर होते हैं वो तो थोड़े से होते हैं, असल स्विंग वोटर होते हैं इंडिपेंडेंट वोटर जो किसी पार्टी के साथ नहीं होते। तो वो किसको कैसा समझते हैं वो अगले 2-4 दिन में वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा, पोल नंबर्स के तहत भी और वैसे भी। अभी तक तो ये देखा गया अनफॉर्चुनेटली कि डोनाल्ड ट्रंप को
अपटिक मिलता है हर दफा जब इस तरह के कोई केस उन पर फाइल किया जाता है, मगर हो सकता है ये चेंज होना शुरू हो जाए। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले ये भी देखने में आया है कि साबिक सदर को भी कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं और जो सदर मुंतखब होते हैं उनको भी कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं। तो ये अगर ये फिर भी ये इलेक्शन की दौड़ में शामिल रहते हैं और देखते हैं इनकी मकबूलियत की सूरत में ये जीत जाते हैं, तो क्या उस सूरत में ये जो केसेस हैं इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा? तो जो इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका में वो ये है कि ये इम्यूनिटी उन चीज़ों के बारे में होती है जो आप कारोबार हुकूमत चलाने के लिए करते हैं, यानी वो गलतियां जिनसे सरजद होती हैं, सदर हो या कैबिनेट हो, जो हुकूमत के लिए काम करते हुए उनसे गलतियां हो, तो वो उसके लिए इम्यूनिटी। लेकिन ये तो एक पर्सनल इशू है ना, ये तो इलेक्शन से पहले का इशू है, जो इलेक्ट होने से पहले इन्होंने कोई डील की किसी औरत से और उसका हुकूमत से कुछ, तो उसकी इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जाहिर है अगर कोई सदर होता है किसी मुल्क का, किसी हुकूमत का, तो वो उस पर उस दौरान में मुकदमे नहीं चल सकते और उनकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सदर कोई अदालत में बैठा रहे तो हुकूमत का काम कैसे चलेगा। तो अगर ये जीत जाते हैं तो वो मुकदमे सब, उनकी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, मुकदमे खत्म भले ना हो लेकिन प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, क्या वोट मुतासिर होंगे इनके? क्योंकि सर्वे में ये सामने आया था कि 4 में से 1 जो रिपब्लिकन था उसका ये कहना था कि अगर ये सजा याफ्ता होते हैं, मुजरिम साबित होते हैं, कसूरवार ठहराए जाते हैं, तो वो इनको वोट नहीं करेंगे। तो क्या इनका वोट बैंक मुतासिर होने का खदशा है? अब तो ये डेमोक्रेटिक नॉमिनी है ना, तो आप उसको बड़ी पिक्चर में देखें, लुक एट द लार्जर पिक्चर। तो अगर डेमोक्रेटिक नॉमिनी जो सारे रिपब्लिकन्स का नॉमिनी है, अगर उसको आप इलेक्शन से आउट कर देंगे, बिल्कुल सोचे जरा, तो फिर अमेरिका में इलेक्शन ही नहीं हो सकता ना। मतलब फिर तो बाइडेन ही रह जाएगा ना, बैलेट पेपर पे एक ही नाम लिखा रह जाएगा, वो है जो बाइडेन। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, देखने में तो ये इसका मतलब ये है कि सदारती दौड़ में शामिल रहने वाले हैं। नहीं, मैं तो वैसे प्रॉब्लम कह रहा हूँ ना, डेमोक्रेट्स की भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये जो सवाल जिस पोल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो उस वक्त था जब निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप और 4-5 और लोग रिपब्लिकन नॉमिनेशन की दौड़ में शामिल थे। तो उस वक्त ये पोल में ये सवाल पूछा गया था। मगर अब तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में इलेक्शन ही नहीं हो सकता अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दें। तो इसको डेमोक्रेट्स को जीतने का सिर्फ ऑप्शन हम लोगों के लिए ये है कि उसको फेयर एंड स्क्वायर हराया जाए इलेक्शन में। जो बाइडेन साहब, प्रेसिडेंट बाइडेन है, उसको हराएं, क्योंकि इसको अगर आप इलेक्शन से निकाल देंगे तो इलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि देयर इज नो अपोनेंट। अब इस टाइम पर इलेक्शन से 4, 5, 6 महीने पहले आप नई पार्टी तो नहीं खड़ी कर सकते। तो डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आ रहा था कि अभी डिबेट होने वाली थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के हवाले से, ये बताया जा रहा था कि जल्द डिबेट्स भी होने वाली हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि जुलाई में शायद एक रिपब्लिकन कन्वेंशन बाकी है। तो उस सूरत में बाकायदा इनको नॉमिनेशन इनकी की जाती डोनाल्ड ट्रंप की, और उसमें इन्हें जो रिपब्लिकन्स पार्टी के नुमाइंदा करार दिया जाता। तो 15 जुलाई को बताया जा रहा था कि कन्वेंशन होने वाला है, तो उसके बाद ये डिबेट्स होने वाली थी। तो क्या ये हो सकता है कि उस दौरान कोई दूसरा नुमाइंदगी करने के लिए कोई नया उम्मीदवार खड़ा हो जाए? नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की और रिपब्लिकन पार्टी के दोनों के कन्वेंशन होने बाकी हैं। तो ये कन्वेंशन होते नॉर्मली इलेक्शन से चंद महीने पहले हैं, ताकि अपनी जो वॉलंटियर बेस है, जो अपने काम करने वाले हैं, जिन्होंने पोलिंग स्टेशंस पे आपके लिए वोट मांगने हैं कैंडिडेट के लिए, वो उनको मोबिलाइज करने के लिए। बाकी जो वोटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के अलावा कोई तीसरा आदमी इन दोनों पार्टियों के लिए का नुमाइंदगी नहीं कर सकता। अगर कल को खुदा न खासा आप देखें कि अगर खुदा न खासा जो बाइडेन का इंतकाल हो जाए, है ना, तो भी यही प्रॉब्लम हो सकती है ना। मतलब अगर कोई आदमी वोटिंग रेस से बाहर हो जाए तो कमाला हैरिस विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन जो बाइडेन की जगह फिर आपको दोबारा पूरा इलेक्शन कराना पड़ेगा।
मेरी नजर में कि डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरा अपनी प्राइमरी इलेक्शन कराना, ये असल में पाकिस्तान में जरा सा कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पार्टीज टिकट अवॉर्ड करती है। यहाँ तो वोटर के पास जाकर आपको उनसे वोट लेना पड़ता है ना, फिर ही आपको नॉमिनेशन मिलता है, कोई अवार्ड का प्रोसेस नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपका ये बताना है कि बेसिकली एक रस्म बाकी रह गई है जिसमें उनको बाकायदा तौर पर नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन वोटिंग का अमल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ही रिपब्लिकन के नुमाइंदे रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 11 जुलाई को जज ने फैसला सुनाना है और अगर सजा हो जाती है उनको और उन्हें जेल भेज दिया जाता है तो फिर इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी और 15 जुलाई को होने वाला कन्वेंशन उसमें ये तकरीर कैसे कर पाएंगे? तो मैं वकील तो नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मेरी रीडिंग तो ये है कि दिस इज मोर ऑफ अ सिविल इशू। और अगर हो सकता है कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ करें कि भाई उन्होंने वो अपना पेमेंट छुपाई और उसको बिजनेस रिकॉर्ड्स को ऑल्टर किया, तो हो सकता है, लेकिन ये तो अभी लंबा अपील प्रोसेस है, तो 5-8 साल इसमें लगेंगे, क्योंकि ये तो अभी स्टेट कोर्ट है, उसके ऊपर फिर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम है इसमें। और डोनाल्ड ट्रंप को पिछले केस में भी आपने देखा होगा कि पता नहीं $450 मिलियन की पेनल्टी लगी थी, फिर वो उसको जज ने कम करके 150 मिलियन कर दिया, उन्होंने उसका बॉन्ड जमा कराया। बॉन्ड जो पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ 10% जो वैल्यू होती है जजमेंट की, वो आप उसका बॉन्ड जमा कराते हैं, तो फिर यू कैन कीप फाइटिंग टिल द एंड। कई साल मुकदमे चलते हैं, तो मैं तो फोर्सी नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें जेल चले जाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप यही समझ रहे हैं कि ये जो 34 इल्जामात पर उन्हें ज्यूरी की जानिब से कसूरवार ठहराया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली 11 तारीख को इनके हवाले से जो सामने आएगा वो यही आएगा कि ये जो जज हैं वो भी यही सज़ा सुनाएंगे, लेकिन सज़ा किस नौयत की हो सकती है उसके हवाले से कोई तफसील? नहीं, मुझे असल में मैंने जैसे जिक्र किया कि मैं वकील नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उसकी क्या होगी, लेकिन मैं जो पढ़ रहा था अभी, असल में अभी आपके कॉल आने से पहले ही ये खबरें आना शुरू हुई है। मेरे ख्याल अभी कुल अनाउंसमेंट हुए भी 11 मिनट हुए हैं, तो जैसे आपके लिए नया है वैसे हम सबके लिए भी यहाँ नया है, लेकिन उसमें हाँ उनको कन्विक्ट किया गया है 34 फेलनी काउंट्स में, यानी कि पोटेंशियल उनको जेल हो सकती है, मगर आई थिंक ये जब तक आगे आखिर में अपील्स में जाके फैसला नहीं होगा, और उनका टोटल कन्विक्शन जो है 34 मुकदमात में वो 4 साल का हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जे जलीसी साहब, आपने गुफ्तगू की जियो न्यूज़ के साथ और उसमें 2 अहम नकात आपने जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं। पहला तो ये कि इसके बावजूद अगर उन्हें सज़ा सुना दी जाती है जज की जानिब से भी 11 जुलाई को, तो उस सूरत में भी ये मुकदमा बहुत देर तक चलने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से वो सदारती उम्मीदवार होने की दौड़ में शामिल रहेंगे। और दूसरी वजह यह है कि वो इस दौड़ में इसलिए भी शामिल रहेंगे क्योंकि रिपब्लिकन्स की जानिब से भी वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और उन्हें ही उम्मीदवार ठहराया गया है, वही मद्दे मुकाबिल होंगे जो बाइडन के सामने। इस वक्त अजीम अहमिया भी हमारे साथ मौजूद है न्यूयॉर्क से। अजीम अहमिया, जैसा कि डॉक्टर जे जलीसी साहब ने ये बताया कि दोनों सूरतों में उनके सदारती उम्मीदवार होने की जो दौड़ है उसमें रहने के बहुत से इम्कानात रोशन हैं, तो इस सूरत में क्या आप देखते हैं कि 4 में से 1 रिपब्लिकन ये कहता रहा है कि अगर उनको सजा सुनाई गई तो वो उन्हें वोट नहीं करेंगे, तो उनका वोटर बैंक मुतासर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इसका असर तो जरूर लाजमन पड़ेगा। दूसरी बात यह कि इस बात का पेश नजर रखना चाहिए कि ये कोई सियासी केस नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल केस है, और साबिक सदर जो है इसी वजह से ये मुकदमा बाद में चलाया गया है, क्योंकि उस वक्त वो सदर थे तो रोक दी, सारी तहकीकात वगैरह रोक दी गई थी, और उसके बाद जब साबिक सदर हुए हैं तो फिर ये मुकदमा चला है। तो इस मुकदमे के बारे में हमें ये देखना चाहिए कि एक तो ये कि साबिक सदर को किसी किस्म की मराहत जो है वो हासिल नहीं,
ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू लॉ एंड अकाउंटेबल टू लॉ। एक बात। दूसरी बात ये है कि उस पे जो है ये क्रिमिनल केस है, और इसको जो सबसे बड़ा वो ये है कि उन्होंने बिजनेस में और फाल्सिफाई जो मतलब बयानात किए हैं और जो वो उसके अंदर जो पेमेंट्स की हैं, वो सारी चीजें जो हश मनी का मामला है, ये क्रिमिनल केस है। तो क्रिमिनल केस में अगर सजा होती है तो उस सजा का असर वैसे भी जो है अमेरिकन जो है इस मामले में बहुत सीरियस लेते हैं। उसमें रिपब्लिकन जो है वो भी मतलब है कि रिपब्लिकन एक हिस्सा जो है, जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो भी एक हिस्सा जो ले गए। अलबत्ता एक बात का एडवांटेज उसको होगा, अपना डोनाल्ड ट्रंप को जो ले रहे हैं वो और लेते आए हैं, वो ये कि न्यूयॉर्क जो है ये मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट है, और ये जज वगैरह और जो है अपने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी वगैरह ये सब जो है इनकी लीनिंग जो है टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो उसका जो है एक तासुर जो है वो ये कायम कर सकते हैं कि ये अदालती फैसला जो है ये मशकूक है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके असरात का नतीजा है। सिर्फ इसके अलावा जो है बाकी बेनिफिट जो है वो मेरे ख्याल के वो जो है वो ले सकेंगे। अलबत्ता बात ये है कि जोग्राफियाई तौर पर जो है ट्रंप है वो मिड वेस्ट और दूसरी रियासतों में जो है ज्यादा पॉपुलर है, और वहां पर वो डेमोक्रेट पार्टी के मुकाबले में आगे जा रहे हैं। वहां अब उसका क्या असर होता है ये अब आज के इसके सारे मामलात के जो असरात होने हैं और जज ने जो फैसला सुनाना है उस वक्त भी होगा। ये मरहलावार इसके असरात होंगे, जो मनफी असरात होंगे वो भी मरहलावार होंगे, इसलिए जब जज फैसला सुनाएंगे तो उस वक्त होगा। अभी से जो है रिएक्शन, अवामी रिएक्शन जो है वो शुरू हो गया है। वो अवामी रिएक्शन किस तरफ जज के फैसले तक जाता है इसको भी हमें मतलब कि इसको भी गौर करना होगा और इसको भी देखना होगा। फिर दूसरा मरहला वो है कि जब ये जज इसका फैसला सुनाएंगे और उसमें जो कुछ भी उनके जजमेंट में होगा वो फिर उसके ऊपर बहस होगी। और तीसरा मरहला जो है वो ये है कि रिपब्लिकन कन्वेंशन जो है उस वक्त तक की जो सूरत हाल है उस पर रिपब्लिकन पार्टी के जो कन्वेंशन है वो फैसला भी करेगा, क्योंकि सारी की सारी रिपब्लिकन लीडरशिप, चाहे वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हो, चाहे वो लिबरल रिपब्लिकन हो, चाहे वो मॉडरेट हो, जो भी हो। अजीम मियां, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। अभी आपको बताएं कि अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कसूरवार ठहराया गया है 34 इल्जामात में। उन पर जो मुकदमा डैनियल स्टॉर्मी जो फौज फिल्मों की अदाकारा हैं उनको अदायगी के हवाले से था, उसमें यह साबित हो गया है कि स्टॉर्मी डैनियल के हवाले से जो मुकदमा है उसमें 34 जो इल्जामात थे उनमें से 11 इल्जामात उन पर इनवॉइसेस के हवाले से थे, 11 इल्जामात उन पर चेक्स के हवाले से थे और 12 इल्जामात उन पर जो बताया जा रहा है कि लेजर एंट्रीज के हवाले से थे। और इन 34 के 34 इल्जामात पर उन्हें कसूरवार ठहराया गया है।